नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी भाइयों का फिर से एक नई और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जेई की फसल दिखाने वाला हूं, क्योंकि पशु के चारे के लिए ठंड में दोस्तों जेई ही सबसे उत्तम हरा चारा होता है और ये पशु के लिए बहुत ज़रूरी है हरा चारा दोस्तों। तो हम लोग के तरफ बरसीम की बुआई ज़्यादा नहीं होती दोस्तों। पंजाब हरियाणा तरफ बरसीम लोग ठंड में ज़्यादा बुआई करते हैं, लेकिन हम लोग के तरफ बरसीम बहुत कम मात्रा में बुआई होती है। तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ दोस्तों। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर भाई होंगे उनको तो पता ही होगा। तो मैं बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के मोकामा गांव का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज जेई की फसल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यही है जेई और ये लगभग इसकी बुआई दोस्तों 30 अक्टूबर को हुई थी और आज है 25 दिसंबर। तो 55 दिनों 54 दिनों की फसल है दोस्तों और जेई ने बहुत शानदार ग्रोथ लिया दोस्तों। देखिए एक पौधे से दोस्तों कितने कल्ले हैं इसमें, आप देखिए। अगर आप गिनना चाहें, देखिए इसमें कितने कल्ले हैं एक पौधे से। ऐसा नहीं है दोस्तों किसी एक पौधे में, लगभग सभी पौधे में बहुत ज़्यादा कल्ले हैं। तो दोस्तों मुझे वैरायटी बहुत अच्छी लगी। तो बहुत से किसान भाई पूछेंगे कि ये कौन सी वैरायटी है। तो ये है दोस्तों, सुधा के तरफ से किसानों को दिया जाता है दोस्तों। ये थोड़ी सस्ती बीज सुधा देती है और ठंड के समय में किसानों को हरा चारा का बीज, जिससे कि दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। तो मैंने ये सुधा से ख़रीदा था। जहाँ मैं हम लोग के तरफ दोस्तों सुधा ही ज़्यादा चलता है। जहाँ हम लोग दूध देते हैं और अमूल भी है दोस्तों, लेकिन अमूल इधर उतना मतलब फेमस नहीं है। इधर ज़्यादा फेमस सुधा ही है और गुजरात तरफ महाराष्ट्र तरफ ज़्यादा अमूल फेमस है। तो हर जगह की लोकल डेयरी भी होती है, तो उसी तरह सुधा यहाँ की बिहार की लोकल दूध समिति है दोस्तों। तो उन्हीं की तरफ से ये बीज मुझे मिला है। तो ये इस बीज की एक और ख़ासियत है दोस्तों, जैसे एक तो हम लोग को सस्ता मिला, जैसे ये 40 रुपये केजी इसका बीज मिला था हम लोग को। और दुकान में 80 रुपये 70 रुपये बीज मिल रहा था। तो इसकी जो खासियत है दोस्तों, आप ये देखिए कि ये इसकी कटाई कल हुई है दोस्तों और ये देखिए इसमें फिर से जमाव आने लगा है। देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही पौधे में, देखिए लगभग सभी जो पौधे की जड़ें हैं सबसे नए नए कल्ले फिर से फूटने लगे हैं। तो एक दिन में ही दोस्तों इसका फुटाव आने लगता है, 24 घंटे में ही। और इधर कल की कटी हुई है दोस्तों और इधर देखिए ये 2 दिन पहले की कटी हुई है। मतलब कल नहीं, मतलब उससे एक दिन पहले की, परसों की कटी हुई है। तो देखिए इसमें इतने बड़े हो चुके हैं कल्ले। यहाँ से देखिए पौधे काटे गए थे और ये लगभग 2 इंच के आसपास, 1.5 इंच 2 इंच के आसपास ये पौधे बढ़ गए। और देखिए दोस्तों ये 3 दिन पहले के कटे हुए हैं। देखिए 3 दिन में इतना ग्रोथ हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइएगा और एक एक दिन मतलब पहले के कटे हुए पौधे हैं, तो इसका ग्रोथ बहुत फास्ट है दोस्तों। और पौधे में फुटान भी अच्छा है। और पशु के चारे के लिए दोस्तों मुझे तो सबसे अच्छी अगर कोई घास लगती है ठंड के दिनों में तो वो जेई ही है। और जिधर किसान भाइयों का नीलगाय या आवारा पशु की समस्या नहीं है तो वो इसमें मक्का भी डाल सकते हैं। जई और मक्का भी बेस्ट हरा चारा होता है। तो लेकिन हम लोग की तरफ नीलगाय की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए मक्का हम लोग नहीं डालते हैं इसमें, क्योंकि मक्का के कारण नीलगाय
मक्का तो खा ही जाती है दोस्तों, और जेई को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसी कारण से मैंने इसमें मक्का नहीं डाला है। लेकिन आप एक आध सरसों भी इसमें दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में दोस्तों। जैसे अगर आप मान लीजिए 1 एकड़ में इसकी बुआई करते हैं, तो सरसों आप 100-200 ग्राम से ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि सरसों जहाँ रहती है वो अकेले ही रहना उसको पसंद है, और वो अपने आसपास के पौधों को ख़त्म कर कर देती है। तो अगर दूर दूर में सरसों की फसल है, मतलब पौधे हैं, तो जेई को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि सरसों में छांव बहुत होता है दोस्तों नीचे की तरफ। तो इसलिए जेई वहाँ अच्छी नहीं रहती, कमज़ोर रहती है, इसलिए मैं सरसों नहीं देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 55 दिनों में इसकी हाइट लगभग देखिए 3-3.5 फीट हो गई है दोस्तों। तो इस जेई में बहुत शानदार ग्रोथ है। अब मुझे तो मैं पहले दोस्तों देसी वैरायटी जो रहती थी और कुछ कुछ हाइब्रिड आती थी जेई, वो मैं बुआई करता था। लेकिन इस बार मुझे इसी बार सुधा की तरफ से मिला। इससे पहले मैं दुकान से ही खरीदता था। तो मुझे ये जेई बहुत पसंद आई, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत शानदार मुझे दिखा दोस्तों। अगर आपका खेत मजबूत है तो उसमें तो ये बहुत शानदार बढ़वार लेती है। जैसे मेरा ये खेत थोड़ा मजबूत है दोस्तों, क्योंकि इसमें गोबर की खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में है। देखिए अभी भी यहाँ देखिए गोबर। तो देखिए दोस्तों, इधर लगभग 9 दिन 8 दिन 9 दिन पहले की कटी हुई है। तो देखिए कितना इसमें ग्रोथ हो चुका है। तो मैं भी बरसीम बोता था दोस्तों इस बार, लेकिन मैंने नहीं दिया बरसीम, क्योंकि बरसीम में मतलब जैसे आप जेई अगर थोड़ा दूर ही काटते हैं दोस्तों, तो उसमें मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ। कल मैंने इस मेड़ से देखिए यहाँ से ऐसे करके इतना दूर मैंने कल काटा था। तो मुझे एक बोझा अच्छा 65-70 किलो का बोझा हो गया था आराम से। तो इतना दूर अगर मैं बरसीम काटूंगा दोस्तों, तो मुश्किल से वो 20 किलो का बोझा पुड़ेगा। तो इसीलिए जे मुझे बरसीम उतना पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है, तब जाके उसमें एक गट्ठर या एक बोझा जिसे कहते हैं उतना होता है। तो दोस्तों इस बार तो मुझे पशु की समस्या आ गई पशु चारे की, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया ही था कि जेई में खरपतवार नाशक का छिड़काव करने के बाद जेई का ग्रोथ मेरा ख़त्म हो गया। तो नहीं तो देखिए अब दोस्तों, मेरे पास बस इतना ही जेई बचा हुआ है। ये लमसम 2 या 2.5 कट्ठे के 2.5 कट्ठे के आसपास होगा दोस्तों, बस इतना जेई। तो अगर दोस्तों मेरा ये वाला जेई खराब नहीं होता, अगर खरपतवार नाशक के इस्तेमाल करने के बाद अगर ये अच्छा रहता, तो इसके बाद मेरा ये वाला जेई चालू हो जाता खिलाने के लिए। लेकिन दोस्तों अब तो इसमें ग्रोथ ही ख़त्म हो गया है। तो थोड़ा बहुत सुधार है दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन अब इसमें ग्रोथ नहीं है। जब तक हरापन पूरा ग्रीननेस इसमें नहीं आएगा, तब तक ग्रोथ तो इसमें होने से रहा। देखिए अभी ये कितना छोटा छोटा है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, और ग्रोथ भी जहाँ का तहाँ है, मतलब इसमें बढ़वार ख़त्म हो गया है। लेकिन जहाँ दवा का छिड़काव नहीं हुआ है, वहाँ देखिए कितना शानदार ग्रोथ है। देखिए, और ये इतनी बड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों मेरा उधर 2-2.5 कट्ठे जो जेई बचा हुआ है, उसको खिलाने के बाद मेरा ये वाला जेई खिलाने लायक हो जाता। लेकिन अब ये संभव मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये जेई कब तक रिकवरी करेगा, कब तक फिर इसका ग्रोथ लेगा, बढ़वार लेगा। और ये किनारे किनारे वाला जो है दोस्तों, ये तो लगभग देखिए जो इस अवस्था में पौधे आ गए हैं,
जहाँ दोबारा खरपतवार नाशक का इस्तेमाल हुआ वहाँ तो लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, जो भी हुआ तो गलत तो हुआ ही, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अपनी तरफ से आप मेहनत ही कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 स्प्रे तो कर दिया है, फिर 4-5 दिनों बाद मैं इसमें फिर से ग्लूकोज का स्प्रे एक बार और दूंगा। और ये मेरी गेहूं की फसल दोस्तों, ये तो मैं आपको वीडियो में दिखा ही रहा हूँ, लस ग्रीन अब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैदावार इसमें भी कम है दोस्तों। इसके 2 कारण है। इस बार टेम्परेचर मतलब नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो धूप बहुत ज़्यादा अभी भी मतलब टेम्परेचर हाई रहता है दिन में। रात में तो ठंड ठीक ठाक है, लेकिन दिन में धूप बहुत कड़ा निकलता है। इस कारण से मतलब जो ग्रोथ रहना चाहिए गेहूं में वो ग्रोथ कम है, और कुछ असर खरपतवार नाशक का भी आ ही जाता है पौधों पर। तो चैनल को सब्सक्राइब, जो नए व्यूअर हैं दोस्तों वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद।